जो एनालिटिक्स या डेटा साइंस इंडस्ट्री में एंटर होना चाहते हैं बट उनको कोडिंग पसंद नहीं, या वो चाहते हैं कि हमें कोडिंग ना करनी पड़े बट हम एनालिटिक्स में अंदर एंटर हो जाए। तो वेब एनालिस्ट को समझने के लिए आपको ज़्यादा कोडिंग नहीं समझनी, या मैं बोल दूं इनिशियल लेवल पे तो कोडिंग करनी ही नहीं होती, क्योंकि सारा डेटा गूगल ही आपको देता है। आपको सिर्फ उस प्लेटफॉर्म को समझना है जिसकी सर्टिफिकेशन गूगल ही प्रोवाइड करता है। डेटा विजुलाइजेशन, आप चाहेंगे कोई एक ऐसा एनालिस्ट आए एंड आपके लिए डेटा विजुलाइज कर ले एक डैशबोर्ड की फॉर्म में, जो कि डेली बेसिस में, मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे आपको ये बताएं कौन सा फंक्शन अच्छा चल रहा है, कौन सा फंक्शन अच्छा नहीं चल रहा। बिजनेस एनालिटिक्स ये उन लोगों के लिए हैं जिनका बिजनेस माइंडसेट है, जो टेक्निकल चीज़ें समझते हैं एंड नॉन टेक्निकल लोगों को ट्रांसलेट करके बता सकते हैं कि टेक्निकल लोग आपसे क्या चाहते हैं। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल मनीष डीएनए। आई एम अज्यूमिंग अगर आप मेरे कंटेंट तक आए हैं तो आपको अपवर्क, फ्रीलांसिंग, कंसल्टिंग, ऑनलाइन बिजनेस, पर्सनल ब्रांडिंग ऑन लिंक्डइन एंड एनालिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है एंड आपकी प्रेफर्ड लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश है, क्योंकि इन सभी टॉपिक पे बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स कंटेंट क्रिएट करते हैं बट वो इंग्लिश में ज़्यादा होता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं स्पेसिफिकली हमारी कंट्री में जो इन रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहते हैं, उन लोगों से वैल्यू गेन करना चाहते हैं बट ड्यू टू लैंग्वेज इश्यूज वो कर नहीं पाते। इसीलिए मैं ट्राई करता हूँ हिंदी और इंग्लिश में अपने कंटेंट को बनाने का विद सम इंग्लिश सबटाइटल्स, क्योंकि वो लोग जो लोग मेरी लोकल लैंग्वेज नहीं समझ सकते हैं एंड इंग्लिश समझ सकते हैं, तो वो लोग भी इस कंटेंट से वैल्यू गेन कर सके, अपने बिजनेस को और अपने पर्सनल ब्रांड को बड़ा बना सके। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत स्पेशल होने वाली है जो एनालिटिक्स या डेटा साइंस इंडस्ट्री में एंटर होना चाहते हैं बट उनको कोडिंग पसंद नहीं, या वो चाहते हैं कि हमें कोडिंग ना करनी पड़े बट हम एनालिटिक्स में अंदर एंटर हो जाए। तो आज की वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए कि मैं कुछ ऐसी फील्ड्स बताने वाला हूं जो कि एनालिटिक्स का पार्ट है, जिसमें बहुत अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं, चाहे जॉब करके या फ्रीलांस करके विदाउट एनी कोडिंग। क्योंकि उन सभी लोगों में से मैं भी एक था जिसको एनालिटिक्स पसंद थी बट कोडिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं थी, चाहे वो सीक्वल की कोडिंग हो, C++ हो, जावा हो, पाइथन हो। मेरे को आज की डेट में भी कोडिंग पसंद नहीं है, बट स्टिल मैं एनालिटिक्स में 10 साल निकाल चुका हूं। मेरा पूरा फुल टाइम फ्रीलांस का बिजनेस एनालिटिक्स पर चलता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप डेलीगेट नहीं कर सकते अपने काम को, बट अपना काम आप खुद कर सकते हैं विदाउट एनी कोडिंग, क्योंकि बहुत सारे नो कोड सोल्यूशंस ऐसे आ चुके हैं जिसमें कोई नीड नहीं है कोडिंग करने की। आपको सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है एंड अपने इनसाइट्स रखने हैं डेटा एनालिटिक्स की फॉर्म में। तो ऐसी कौन सी फील्ड्स हैं जो वो ट्राई कर सकते हैं एंड जिसमें कोई स्टेप बाय स्टेप गाइड अवेलेबल हो हिंदी ही लैंग्वेज में, ताकि आप भी अपना एनालिटिक्स के करियर को स्टार्ट कर सकें एंड 5 लाख रुपए साल का, 10 लाख रुपए साल का, 20 लाख रुपए साल का या $50, $100 एक घंटे के फ्रीलांस में या जॉब में कमा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है, इतनी सैलरीज पॉसिबल नहीं है, तो आप ग्लास डोर पे जाके सैलरीज चेकआउट कर सकते हैं। आज की डेट में कॉर्पोरेट में एनालिटिक्स सबसे हॉट हो चुका है एंड नीड नहीं है सारी एनालिटिक्स की ब्रांचेस में आपको कोडिंग करनी पड़े। सबसे पहली ब्रांच जो आज की डेट में सबसे हॉट हो चुकी है एंड इसका फ्यूचर बहुत ही सिक्योर्ड है, रिसेशन फ्री है, इसका नाम है वेब एनालिटिक्स। जब भी आप वेब एनालिटिक्स का नाम सुनते हैं उसका मतलब होता है कि आज की डेट में जितने भी ऑनलाइन सेलिंग हो रही है, इसका जितना भी डेटा स्टोर होता है वो 2 प्लेटफॉर्म पे यूजली लोग ज़्यादा रखते हैं। एक होता है गूगल एनालिटिक्स, एक होता है एडोबी एनालिटिक्स। एडोबी एनालिटिक्स कम लोग यूज़ करते हैं क्योंकि ये पेड वर्जन होता है एडोबी का एंड वो वही लोग यूज़ करते हैं जो यूजली कॉर्पोरेट्स में होते हैं। बट जितने स्टार्टअप ओनर्स होते हैं, छोटी कंपनीज होते हैं, वो ज़्यादा यूज़ करते हैं, रिलाई करते हैं गूगल के प्रोडक्ट्स में, क्योंकि गूगल का प्रोडक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। गूगल का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है गूगल एनालिटिक्स, जिसमें सारा डेटा स्टोर होता है। आपको पता लगता है किस टाइप का इंसान आपकी वेबसाइट पे आया था, आपके ऐप पे आया था, उसने कौन से पेज को ब्राउज किया, कौन से पर्टिकुलर पेज से ड्रॉप ऑफ हो गया, आपके पेज का ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसको उसने क्लिक किया, जिसको क्लिक नहीं किया। फॉर इंस्टेंस, अगर आप अमेजोन की वेबसाइट पर जाते हैं तो आप देखते होंगे बहुत सारे सेक्शंस हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो आपको पता है कि उस हर सेक्शन को एनालाइज करने के लिए एक पर्टिकुलर एनालिस्ट बैठा है जो उस सेक्शन को समझता है कि क्यों इंसान उस पर क्लिक कर रहा है, उसका क्या फनल रहा, वो कैसे नेक्स्ट पेज पे मूव किया, उसने कौन से बटन्स पे क्लिक किया, कैसे टेस्टिंग कर सकते हैं, कैसे यूज़र एक्सपीरियंस को अच्छा कर सकते हैं। उन सब के लिए चाहिए होता है वेब एनालिस्ट। तो वेब एनालिस्ट को समझने के लिए आपको ज़्यादा कोडिंग नहीं समझनी,
या मैं बोल दूं इनिशियल लेवल पे तो कोडिंग करनी ही नहीं होती, क्योंकि सारा डेटा गूगल ही आपको देता है। आपको सिर्फ उस प्लेटफॉर्म को समझना है जिसकी सर्टिफिकेशन गूगल ही प्रोवाइड करता है। आपको गूगल के डिजिटल वर्कशॉप में जाना है, वहाँ पे आपको सर्टिफिकेशन मिल जाएगी। या आप अगर गूगल के रिकमेंडेड कोर्सेज ही करना चाहते हैं तो मैं कुछ रिकमेंड कर रहा हूँ कोर्सेज जो कोर्सेरा में अवेलेबल है। गूगल ने अपनी सर्टिफिकेशन डाल रखी है डेटा एनालिटिक्स की, गूगल एनालिटिक्स की, वेब एनालिटिक्स की, जिसको जाके आप कंप्लीट कर सकते हैं एंड गूगल एनालिटिक्स के एक्सपर्ट बन सकते हैं। उसके बाद आप जॉब को स्विच भी कर सकते हैं, जॉब में प्रमोशन भी ले सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में हर इंसान डेटा पहले मांगता है। आपको पता है 100 लोगों की कंपनी में सिर्फ 2 लोग होते हैं जो डेटा को संभालते हैं, क्योंकि डेटा को संभालने के लिए एक्सपर्ट लोग चाहिए, स्पेशलाइज्ड लोग चाहिए। ऑपरेशंस में कभी 1 या 2 इंसान नहीं होते, उसमें पूरी टीम होती है 10 लोग 15 लोग। तो अगर ऑपरेशंस टीम से कोई जाता है, मार्केटिंग टीम से कोई जाता है, तो कंपनी को इतना लॉस नहीं होता। लेकिन अगर एनालिस्ट टीम से या डेटा की टीम से कोई चला जाता है तो टीम में बहुत बार प्लस माइनस हो जाते हैं, क्योंकि डेटा आज की डेट में पूरी इंडस्ट्री को डोमिनेट कर चुका है। तो आप विदाउट कोडिंग इस फील्ड को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आपको इस फील्ड को और ज़्यादा एक्सप्लोर करना है, इन डेप्थ नॉलेज लेनी है, तो मैंने गूगल एनालिटिक्स पे एक सीरीज़ बना रखी है। उन सभी वीडियो के लिंक्स मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मेरे को 1 लाख से ज़्यादा व्यू आ चुके हैं गूगल एनालिटिक्स की सीरीज़ में। लोगों को सीरीज़ बहुत अच्छी लग रही है, वो अपनी कम्युनिटी के साथ भी शेयर कर रहे हैं। मेक श्योर उन वीडियो को आप भी जाके चेकआउट करें एंड कमेंट सेक्शन में मेरे को बताएं कि वो वीडियोस आपको कैसी लगी एंड किस टाइप की वीडियो सीरीज़ आप में से चाहते हैं फ्यूचर में, ताकि आप हिंदी में सेम वैल्यू गेन कर सकें एंड अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर कर सकें। सेकेंड, डेटा विजुअलाइजेशन। आज की डेट में लोग एक्सेल शीट्स में लगे पड़े हैं, गूगल शीट्स में लगे पड़े हैं, या CSV फाइल्स में लगे पड़े हैं। एंड एक स्टार्टअप ओनर हो या मार्केटिंग का हेड हो, उसके पास दिन की 10, 15, 50, 100 एक्सेल शीट्स आती हैं, जिसके बेसिस पे उसको डिसीजन लेना होता है। दिस इज़ डिफ़िकल्ट राइट। आप खुद सोचिए, आप एक बिजनेस चला रहे हैं, आपके पास अमेजोन की भी सेल्स रिपोर्ट आ रही है, वॉलमार्ट की भी सेल्स रिपोर्ट आ रही है, शॉपिफाई की भी सेल्स रिपोर्ट आ रही है, गूगल एनालिटिक्स की भी सेल्स रिपोर्ट आ रही है, फेसबुक की, गूगल एड्स की, सारे मार्केटिंग चैनल, सारे ऑपरेशन चैनल की सेल्स रिपोर्ट आ रही है। तो क्या आप डिसीजन ले पाएंगे? नहीं। आप चाहेंगे कोई एक ऐसा एनालिस्ट आए एंड आपके लिए डेटा विजुलाइज कर ले एक डैशबोर्ड की फॉर्म में, जो कि डेली बेसिस में, मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे आपको ये बताएं कौन सा फंक्शन अच्छा चल रहा है, कौन सा फंक्शन अच्छा नहीं चल रहा। आपकी मैनेजमेंट टीम को बताएं कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जो लीक हो रहे हैं, कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जिनको ऑप्टिमाइज़ करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स आए, आपका बिजनेस, आपकी जॉब ज़्यादा बेटर चल पाए। तो आज की डेट में डेटा विजुअलाइजेशन फील्ड बहुत अच्छी चल चुकी है एंड डेटा विजुअलाइजेशन को करने के लिए भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है। अगर आपको डेटा विजुअलाइजेशन का ज़्यादा आइडिया नहीं है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं गूगल के ही फ्री प्लेटफॉर्म से, जिसका नाम है गूगल डेटा स्टूडियो। ये एक फ्री विजुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म है जो आपको हेल्प करेगा अलग अलग प्लेटफॉर्म्स को इंटीग्रेट करके एक विजुअलाइजेशन का टेम्पलेट बनाने का। विजुअलाइजेशन का मतलब एक सिंपल सा कैनवा, जैसे आप कोई न्यूज़पेपर में देखते होंगे, कभी क्रिकेटर्स के पूरे स्टैट्स आते हैं, तो जो आप ग्राफ्स देखते हैं उनको विजुअलाइजेशन बोलते हैं। ये बहुत इजी रिप्रेजेंटेशन होती हैं, जितने भी आप एक्सेल शीट करते हैं उनकी इजी रिप्रेजेंटेशन के साथ आप मैनेजमेंट को एंड लीडरशिप टीम को बता सकते हैं उनके बिजनेस की हेल्थ, उनकी डिपार्टमेंट की हेल्थ, उनकी फंक्शन की हेल्थ। नेक्स्ट, बिजनेस एनालिटिक्स। ये उन लोगों के लिए हैं जिनका बिजनेस माइंडसेट है, जो टेक्निकल चीज़ें समझते हैं एंड नॉन टेक्निकल लोगों को ट्रांसलेट करके बता सकते हैं कि टेक्निकल लोग आपसे क्या चाहते हैं। बहुत बार बिजनेस में बिजनेस एनालिस्ट लोग होते हैं जिनको ज़्यादा कोडिंग नहीं आती, जिनको ज़्यादा प्लेटफॉर्म समझ नहीं आते, बट उनको ये समझ आता है कि कैसे 2 डिपार्टमेंट्स के बीच में सिंक्रोनाइज करना है, कैसे टेक्निकल वाले लोगों को नॉन टेक्निकल वाले या बिजनेस वाले लोगों की बात समझानी है, कैसे टेक्निकल लोगों से वेबसाइट को कोड करवाना है, डेवलपमेंट करवानी है, सो दैट सेल्स टीम ज़्यादा सेल्स कर पाए। तो सेल्स टीम के लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो डायरेक्टली टेक्नोलॉजी टीम या डेवलपमेंट टीम के पास चले जाएं, अपनी रिक्वायरमेंट्स दे दें, क्योंकि उनको नहीं पता कौन से टेक्नोलॉजी जार्गन्स उनको यूज़ करने हैं, रिक्वायरमेंट्स कैसे लिखनी है टेक्नोलॉजी वाले लोगों के लिए। इसीलिए बिजनेस एनालिस्ट लोग आते हैं एंड वो एज अ ब्रिज काम करते हैं टेक्निकल और नॉन टेक्निकल लोगों के लिए। तो इसके लिए आपको सिर्फ नॉलेज होना ही बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आपको ये पता होना चाहिए कि 2 लोगों के बीच में या 2 डिपार्टमेंट्स के बीच में रिलेशनशिप को कैसे ग्रो करना है, कैसे काम कंप्लीट करने वाला है। तो बिजनेस एनालिटिक्स आज की डेट में बहुत हॉट हो चुकी है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में सिर्फ 2 या 3 बिजनेस एनालिस्ट ही होते हैं, या मैं बोलूँ 100 लोगों की कंपनी में सिर्फ 1 ही बिजनेस एनालिस्ट होता है। एंड मैं बता दूं तो मैं खुद ही एक बिजनेस एनालिस्ट था।
150 लोगों की कंपनी में जब मैं कॉर्पोरेट में जॉब किया करता था। मैं ही टेक्निकल लोगों को नॉन टेक्निकल बातें समझाता था और नॉन टेक्निकल वालों को टेक्निकल वाली चीज़ें समझाता था। इससे क्या हो गया, मेरी डिपेंडेंसी ज़्यादा बढ़ गई, मेरा पैकेज भी अच्छा रहा, मेरे प्रमोशन भी बहुत जल्दी जल्दी होते रहे। आप जाके चेकआउट कर सकते हैं मेरी लिंक्डइन की प्रोफाइल को, इन समझ सकते हैं कि कैसे मैंने ग्रो करा अपने कॉर्पोरेट लैडर में एनालिटिक्स का यूज़ करके विदाउट एनी कोडिंग। आई होप आपको ये वीडियो कंटेंट इंसाइटफुल लगा होगा, बहुत वैल्यूबल लगा होगा एंड समझ आया होगा कि डेटा एनालिटिक्स के करियर को ग्रो करना बहुत ईजी है विदाउट एनी कोडिंग। अगर आपको स्पेसिफिकली डेटा एनालिटिक्स समझना है कि कैसे आप एज अ डेटा एनालिस्ट जॉब ले सकते हैं, उसके लिए भी मैंने स्पेसिफिकली स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल बना रखे हैं। आप जाके चेकआउट कर सकते हैं मेरे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, उसका लिंक मैं दे दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि कौन कौन से ब्रांचेस हैं एनालिटिक्स में जिसमें आप अपना फ्यूचर बना सकते हैं, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए साल का कमा सकते हैं, या $50 या $100 या $500 एक घंटे का कमा सकते हैं फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे, उन सब के लिए भी मैंने एक डिटेल वीडियोज़ बना रखी है, जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा वीडियो कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो मेक श्योर मेरे कमेंट सेक्शन में जाके मेरे को ज़रूर बताइए कौन सा नेक्स्ट टॉपिक पे मेरे को आपके लिए वीडियो बनानी चाहिए, सो दैट आप सेम वीडियो के रिसोर्स के साथ अपने बिजनेस को और जॉब को ग्रो कर सकते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई कंप्लीट वीडियो। दिस इज मनीष कुमार साइनिंग ऑफ।